ठीक है। एनिमेटेड चलो एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये है livastu.com। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, जैसे हम लोग पेज को अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये इस तरह से श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा अगर हमें कुछ श्रिंक वाला बनाना हो तो जैसे यहाँ पर हमारा लोगो है, यहाँ पर हमारे बटन्स वगैरह, आप पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉक भी हो रहा है और श्रिंक भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो। प्लस जैसे कि इस वेबसाइट में आप यहाँ देखोगे कि अगर हम पेज को स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है, शायद मैंने इसमें नहीं लगाया था, हमने लगाया था जिंदल ऑटो केयर में। तो इस वेबसाइट पर आप नोटिस करेंगे कि जैसे मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा, एक यहाँ से ऊपर जाने का ऑप्शन आ गया, बैक टू टॉप, और ये मुझे ऊपर ले जाएगा इस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको बनानी हो तो जैसे कि आप यहाँ देखोगे, मैं अगर पेज को स्क्रॉल करता हूँ इस तरह से तो नीचे देखो टॉप जाने का आ गया ऑप्शन, और अगर मैं टॉप पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एनिमेट होके ऊपर ले आएगा। या जैसे कि कंपैरिजन स्लाइडर की, भाई जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बना रखा है कि भाई यहाँ पर विदाउट वीएफएक्स और विद वीएफएक्स क्या चेंज आ रहा है शॉट में। ठीक है, तो ऐसा कुछ, या फिर जैसे इमेज के अंदर जूम इफेक्ट जो आप पूछ रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ। या फिर एक लेंस की तरह भी रहता है कुछ ऐसा वाला, जहाँ जहाँ माउस लेके जाते हैं वहाँ पर हमें जूम होकर चीज़ें दिखाई देती हैं इस तरह से, है ना। तो ये सारे काम आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो। तो चलो ज़रा फाइलों पे एक नज़र डालते हैं और समझने की करते हैं कोशिश कि ये पार्ट आप कैसे कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैक टू टॉप के बारे में, ये कैसे काम करता है। तो देखो भाई, हमने क्या बना रखा है पर बटन ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा हाइड, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन, यानी कि इतना स्क्रॉल हो जाए कि पेज में ये एक्टिव हो जाए, तो उस पॉइंट पर हमने इसको एक्टिव कराया। अदरवाइज़ हमने, आप यहाँ देखोगे तो डिस्प्ले क्या है बटन का हमारा, आईडी क्या है बटन की, माई बटन का डिस्प्ले क्या है, नन है। तो बाय डिफ़ॉल्ट नन है, लेकिन हमने एक सर्टेन कंडीशन पर उसको एक्टिव करवाया हुआ है। दूसरा, ये हमारा फंक्शन है जिस पर हम लोग ट्रिगर करा रहे हैं इसको, जो कि पूरा लॉजिक नीचे है लगा हुआ। फिर हमने यहाँ पर अपना एक डिव डाला हुआ है जिस पे लिखा है स्क्रॉल डाउन, ठीक है। और एक और डिव हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने एक एग्जांपल बना लिखा, दिस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट दिस। तो ये अपना बॉडी के अंदर क्या फॉन्ट वगैरह आएगा, क्या साइज़ रहेगा, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर हमने एक चीज़ लगाई है जो कि अभी तक आपने नहीं सीखी, वो है स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। इसी से वो एनिमेट होकर ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं ये बंद कर दूंगा तो झटके से जाएगा, ठीक है। तो करके दिखाते हैं। देखो एग्जांपल हमने क्या सेलेक्ट और कमेंट, अच्छा ऐसा है क्या, /*/। अब अगर मैं इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन कर लूँ इस तरह से, आप नोटिस करेंगे, अच्छा मेरा बाय डिफ़ॉल्ट अभी दूसरा वाला चल रहा है, एक नीचे भी हमने लगाया होगा,
कहाँ पर है, ये देखो बिहेवियर यहाँ लगा हुआ है स्मूथ, इससे वो ऊपर स्मूथली जा रहा है। तो चलो यहाँ से ये हो गया हमारा बॉडी के लिए, ये हो गया बटन के लिए, ये हो गया बटन पे माउस ओवर करने पर क्या होगा, ठीक है, जो कि ये देख रहे हो आप। तो अब पेज की जो हमने हाइट है वो कहाँ रखी, डिव को हमने एक हाइट दे रखी 2500 पिक्सल्स की, ठीक है। तो ये क्या है, पैडिंग मतलब जैसे कि टॉप राइट बॉटम, बॉटम में कितना है 2500 पिक्सल, जिससे ये इतना बड़ा हो जा रहा है स्क्रॉल होके, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी डेटा नहीं है ना, तो ये देखो ग्रीन वाला एरिया कितना बड़ा आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये पूरा पैडिंग है ग्रीन वाला एरिया। तो चलो लॉजिक पर आते हैं, क्या लिखा हमने, लेट माई बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी माई बटन, क्योंकि इसकी आई डी है बटन। हमने क्या लिखा, विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल फंक्शन, ठीक है। अगर विंडो स्क्रॉल हो तो ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो जाए, स्क्रॉल फंक्शन, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। फिर हमने इस फंक्शन में क्या लिखा, स्क्रॉल फंक्शन के अंदर हमने लिखा इफ़ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल फ्रॉम टॉप इज़ ग्रेटर देन 20 पिक्सल, जैसे ही मेरा पेज ऊपर से 20 पिक्सल स्क्रॉल हो तो ये एक्टिव हो जाए, ठीक है। और क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्क्रॉल टॉप इज़ ग्रेटर देन 20, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे बटन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर नहीं है 19 है तो ये डिस्प्ले नन हो जाए, 20 है तो एक्टिव हो जाए। तो स्क्रॉल फंक्शन इतना काम कर रहा है, यानी कि स्क्रॉल पर ये जो बटन आपको दिखता है ये उसका लॉजिक है। तो हमने किस पर डाला, विंडो डॉट स्क्रॉल, जब विंडो में स्क्रॉल होगा तो मेरा ये फंक्शन ट्रिगर होगा 20 पिक्सल से ज़्यादा जाएगा या 20 रहेगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, अदरवाइज नन रहेगा। फिर मैं करना है एक फंक्शन और बनाया जिसका नाम क्या है, टॉप फंक्शन। अभी टॉप फंक्शन को हमने क्या करा, डायरेक्टली बटन पर ट्रिगर कराया इसको, कि देखो बटन का है अपना ये रहा, कि जब बटन को कोई दबाए तो टॉप फंक्शन मेरा ट्रिगर हो जाए। हमने लिखा विंडो डॉट स्क्रॉल टू, जैसे यहाँ पर था ना स्क्रॉल टॉप से 20, हमने लिखा विंडो डॉट स्क्रॉल टू कहाँ चला जाए, टॉप से उसकी वैल्यू हो जाए 0, लेकिन स्क्रॉलिंग का बिहेवियर क्या रहेगा। तो अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो क्लिक वाला हो गया। अभी ये वाला जो है वो स्क्रॉल वाला फंक्शन है आपका, और ये वाला जो है ऊपर ले जाने वाला फंक्शन है आपका। तो दो अलग अलग फंक्शन इसमें काम कर रहे हैं। पोजीशन टॉप से पोजीशन 0, ठीक है। तो ये था ये वाला एग्जांपल। नैब बार की श्रिंकिंग की बात करते हैं, इसमें भी हमने कुछ ऐसा ही लॉजिक रखा हुआ है। चलो तो वीएस कोड में आएंगे वापस। तो ये देखो हमारा नैब बार है, तो नैब बार में आप यहाँ आएंगे तो नैब बार की बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ है वो कितना है 100%, और हमने क्या कर रखा है, वर्टिकली पैडिंग जो है 90 पिक्सल की डाली हुई है, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। यानी कि अगर मैं बिल्कुल पेज के टॉप में हूँ, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा तो 90 पिक्सल की आपको ऊपर नीचे पैडिंग इसमें दिख जाएगी। देखो दिखाई दे रही ग्रीन कलर की, ये जानबूझ के डाली हुई है। तो हम इसी पैडिंग को कम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये हमारी पैडिंग, बाकी इसके अंदर इस ए टैग को स्टाइल करने के लिए, लोगों को स्टाइल करने के लिए ये सब चीज़ें। ए नैब बार के अंदर ए पर माउस ओवर करेंगे तो कलर अपना इससे चेंज होगा, दबाएंगे तो एक्टिव पर कलर हमारा ब्लू हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो इसमें, ये ठीक है। तो ये देखो एक्टिव का कलर हमारा ब्लू आ रहा है इसमें। और हमने क्या डिफ़ाइन किया, बाकी नीचे अपना टेक्स्ट है। मोबाइल मोड के लिए हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि भाई जो नैब बार की पैडिंग है वो टॉप बॉटम से 20 हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना मोबाइल मोड में देखने में बल्कि से। तो ये मोबाइल मोड पे अपना आप ही इस तरह से हो जाएगा चेंज। तो नीचे की पैडिंग 20 रहेगी, ऊपर की पैडिंग आपकी 20 रहेगी इसमें, और यहाँ पर सिर्फ लोगो आपका स्केल डाउन होगा। चलो तो एक बार रीलोड कर दो पेज। ये हो गया। और अब इस वाले का हम देखते हैं हमने क्या कहानी लिखी हुई है। नीचे आएंगे, क्या लिखा, विंडो डॉट ऑन स्क्रॉल, अगेन वही सेम चीज़ है। एक फंक्शन बना रखा है स्क्रॉल फंक्शन। स्क्रॉल फंक्शन जब विंडो में स्क्रॉलिंग होगी तब ट्रिगर होगा। चल तो क्या लिखा, अगर टॉप से 80 पिक्सल से ज़्यादा स्क्रॉल हो जाता है या 80 पिक्सल का स्क्रॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, नैब बार की जो पैडिंग है जो 90 थी वो कितनी हो जाए, 30 हो जाए टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 10 रह जाए। प्लस लोगों का जो फॉन्ट साइज़ है जो हमने ऊपर डिफाइन किया वो 25 पिक्सल रह जाए। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो लोगो है इसमें, अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो फॉन्ट साइज कितना है, तो 10 पिक्सल हम घटा दे रहे हैं उसमें। एल्स अगर वापस ऊपर पहुंच जाते तो फिर से उतना ही कर दो जितना था उसके अंदर। अगर यूज़र वापस ऊपर कर देता है तो फिर से उतना कर दो।
बस इफ़ एल्स में इतना ही काम हो रहा है इसके अंदर। तो जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये घट जाता है, ऊपर जाते हैं तो बढ़ जाता है। ठीक है। कंपैरिजन स्लाइडर, ठीक है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, कोड इसका बहुत लंबा है, ठीक है। बट हो सकता है कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए आपको, तो पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ आते हैं कंपैरिजन स्लाइडर। तो देखो यहाँ पर इसकी जावास्क्रिप्ट है और नीचे आ जाते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर एक डिव कंटेनर बनाया है जिसका नाम है इमेज कंपैरिजन कंटेनर, और इसके अंदर हमने अपनी इमेज डिफाइन कर रखी है। इमेज कंपैरिजन इमेज के नाम से क्लास है जिसमें बिफोर की इमेज है। दूसरा हमने एक बनाया है और जिसमें हमने ओवरले क्लास का इस्तेमाल किया है, और उस पर क्या लिखा हमने, आफ्टर। अब जो इमेज आपका कंपैरिजन ओवरले वाली क्लास है, अगर आप उस पर आओगे, ऊपर आइए इसमें, ये देखो ये क्लास हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है, कि क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, नॉर्मली दोनों एलिमेंट सेम ही चीज़ से बने हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये क्लास अपनी बनी हुई है CSS में। तो पोजीशन वगैरह क्या है, एब्सोल्यूट, विड्थ, हाइट, ऑटो रखी हुई है, ओवरफ्लो कितना रखा है हमने, हिडन। और इसके अंदर जो हमारी इमेज एलिमेंट है क्लास में, क्योंकि हमने डिप पर डाला हुआ है, तो ये जो है इसका क्या, डिस्प्ले ब्लॉक एंड वर्टिकली अलाइन मिडिल। और जो स्लाइडर है, जो आइकन जो आप देख रहे हो, उसका कलर क्या है, ब्लू, 40 बाई 40 पिक्सल का। पोजीशन एब्सोल्यूट, जी इंडेक्स क्या होता है, डेप्थ लेवल, किस लेवल पर हमें दिखाई देगा। कर्सर ईस्ट वेस्ट रिसाइज, यानी कि जब हम उसको ब्राउज़र में देखें तो उस पर हॉरिजॉन्टल ऐसा है बना हुआ खींचने के लिए, नहीं तो डिफ़ॉल्ट एरो आएगा ना तो समझ नहीं पाएगा यूज़र। तो ये इस पर लगा हुआ है अपना। अब ये हो गया पार्ट इतना डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सब इसके अंदर आ गया अपना। अब इनको हमने यहाँ पर जाके इस पर चेक कराया हुआ है। तो चलिए, ये अपना स्क्रिप्ट टैग जिसमें क्या लिखा है, इनिशियलाइज कंपैरिजन, ठीक है, INIT मतलब इनिशियलाइजेशन, तो कुछ भी रख सकते हो नाम, अपनी मर्जी। दो वेरिएबल है x और i, आप लेट से भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर क्या है, फाइंड ऑल एलिमेंट्स विद एन ओवरले क्लास, ठीक है। तो हमने क्या देखा वहाँ पर, एक ही है हमारे पास, इमेज कंपैरिजन ओवरले, हमारे पास एक क्लास। हमने क्या लिखा, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। हमने लिखा फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन x की लेंथ और i की वैल्यू में इंक्रीमेंट। वंस फॉर ईच ओवरले एलिमेंट पास द ओवरले एलिमेंट एज ए पैरामीटर व्हेन एग्जीक्यूटिंग द कंपेयर इमेजेस फंक्शन। तो कंपेयर इमेज जो हमारा फंक्शन नीचे बना हुआ है, हमने उसके अंदर अपने लूप को पास कर दिया, उसकी वैल्यू क्या रख दी हमने, i। अभी जो कंपेयर वाला है हमारा, इसमें हमने क्या रखा, अपना पैरामीटर सेट किया img। हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाए हैं स्लाइडर इमेज क्लिक। पोजीशन क्या है, 0, WH मतलब विड्थ और हाइट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा W इक्वल टू इमेज डॉट ऑफसेट विड्थ, इमेज डॉट ऑफसेट हाइट। अब ये ऑफसेट विड्थ और ऑफसेट हाइट क्या है, ये प्री डिफाइन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये गेट करने के लिए, ठीक है, विड्थ और हाइट आपके इमेज एलिमेंट की। हमने लिखा इमेज डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल टू, जितनी विड्थ है उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से, ठीक है, और पिक्सल में होनी चाहिए जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो। फिर हमने क्या लिखा, स्लाइडर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, ठीक है, स्लाइडर डॉट सेट एट्रीब्यूट क्लास, और उसका नाम क्या है, इमेज कंपैरिजन स्लाइडर। अब इमेज डॉट पेरेंट एलिमेंट में हमने क्या करा, इंसर्ट बिफोर स्लाइडर और इमेज, उसकी हमने पोजीशन निकाल दी यहाँ पे, स्टाइल टॉप से लेफ्ट से, H स्टैंड फॉर हाइट, W स्टैंड फॉर विड्थ, दोनों को डिवाइड करो 2 से, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेंटर में मिले। ये देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ था, सेंटर में। अगर टोटल विड्थ है तो डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारी विड्थ इतनी आ गई ना, तो उतना ही रहेगा डिफ़ॉल्ट। अगर मैं इसको और कम कर दूंगा, ये ज़्यादा कर दूंगा, तो ये छोटा हो जाएगा, और इस तरह से। तो कहाँ रखना चाहते हो, चॉइस अपनी है। तो ये क्या है, स्लाइडर इंसर्ट करने के लिए। ये क्या है, पोजीशन द स्लाइडर इन दी मिडल, इससे आपका स्लाइडर मिडल में आ रहा है। फिर क्या, एग्जीक्यूट अ फंक्शन व्हेन द माउस बटन इज प्रेस। तो यहाँ पर क्या होगा, स्लाइडर डॉट एड इवेंट लिस्नर माउस डाउन, तो स्लाइड रेडी हो जाएगा हमारा। एंड अनदर फंक्शन व्हेन द माउस बटन इज रिलीज, तो जैसे हम लोग बटन को छोड़ दें तो ये आपका स्लाइडिंग जो है रुक जाए। फिर क्या है, अगर टच पैड है कोई, जैसे कि आपका बोल सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर टैबलेट हो गया, तो उस केस में किस तरह से काम करेगा, तो टच स्टार्ट और टच एंड,
तो वहाँ पर भी स्लाइड रेडी स्लाइड फिनिश फंक्शन आपका काम कर जाएगा। अब जो हमारा स्लाइड रेडी फंक्शन है जो हम लोग यहाँ इनमें पास कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर रखा है हमने, क्लिक की वैल्यू और यहाँ से प्रिवेंट, तो यहाँ से क्या है, प्रिवेंट डिफॉल्ट प्रिवेंट एनी अदर एक्शन दैट में ओकर व्हेन मूविंग ओवर द माउस इमेज। तो जब आप इमेज के ऊपर जा रहे हैं तो अगर कोई किसी भी तरह का आपका एक्शन है पेज में तो वो टर्मिनेट हो जाए, तो हमने लिखा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। तो और यहाँ पर क्लिक की वैल्यू क्या रखें हमने 1, द स्लाइडर इज नाउ क्लिक्ड एंड रेडी टू मूव, तो जैसे ही क्लिक हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाए। इसके बाद विंडो डॉट एड इवेंट लिस्ट है, माउस मूव तो स्लाइड मूव, टच मूव तो स्लाइड मूव। इसी तरह से स्लाइड को जब फिनिश करें तो क्लिक की वैल्यू क्या हो जाए 0, यानी कोई भी क्लिक हमारा नहीं है। तो स्लाइड मूव जो हम लोग यहाँ चला रहे हैं उसमें क्या लिख रखा है, एक वेरिएबल पोजीशन, इफ़ क्लिक की वैल्यू 0 है तो रिटर्न फॉल्स, पोजीशन इक्वल टू हम लोग यहाँ पर गेट कर्सर पोजीशन निकाल रहे हैं, इफ़ पोजीशन इज़ लेस देन 0 तो पोजीशन की वैल्यू 0 हो जाए, इफ़ पोजीशन इज़ ग्रेटर देन विड्थ तो पोजीशन की जो वैल्यू है कितनी जाए विड्थ। अब विड्थ इमेज की चाहे 1000 पिक्सल हो, 400 पिक्सल हो, 200 पिक्सल हो, ये हमने डायनामिक पे सेट कर दिया इस तरह से इसको, और स्लाइडिंग की जो भी पोजीशन। तो एग्जीक्यूट अ फंक्शन दैट विल रिसाइज द ओवरले इमेज अकॉर्डिंग टू दी कर्सर। फिर कर्सर की पोजीशन को गेट कर रहे हैं, तो हमने लिखा वेरिएबल ए एक्स इक्वल टू 0, एक्स क्यों रखा हमने, वाई क्यों नहीं रखा, क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल चला रहे हैं, ठीक है। तो आप वाई भी रख सकते हो बट मीनिंगफुल रखो, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं इसमें, इवेंट वेरिएबल इक्वल टू इवेंट डॉट चेंज टचेज, ये टर्नरी ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ से इफ़ इवेंट डॉट चेंज टच इज 0 तो यहाँ पर एल्स हो जाए इवेंट। तो गेट दी एक्स पोजिशन ऑफ द इमेज की, एक्स पोजिशन क्या है इमेज की अपनी, तो यहाँ से हम लोग करेंगे गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्टेंगल, सो कैलकुलेट द कर्सर एक्स कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड टू द इमेज, तो यहाँ से पेज एक्स और ए लेफ्ट। तो इससे क्या होगा, बेसिकली जो हम लोग ये लेफ्ट राइट जा रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू बेसिकली मेरी ट्रेस हो रही है इसमें। एक्स में हमने क्या लिखा, इमेज डॉट स्टाइल विड्थ इक्वल टू एक्स प्लस जो भी आपका पिक्सल्स में वैल्यू है, स्लाइडर डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट इमेज डॉट ऑफसेट विड्थ माइनस स्लाइडर डॉट ऑफसेट विड्थ डिवाइडेड बाय 2। तो जितना जितना आप यहाँ से ऑफसेट करते हो नीचे वाला रिवील होता जाएगा, ऊपर वाले का उतना पार्ट आपका दिखता रहेगा, तो जिससे आप बहुत अच्छे से बिफोर आफ्टर वाला कंपेरिजन बना सकते हो। अब मान लो आपने इसमें कोई और दूसरी इमेज लगा के चेक करना कि क्या ये लॉजिक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दूसरी इमेज ट्राई कर सकते हो। कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ मिले जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक इमेज है और हमें इसके ऊपर कुछ दिखाना है कि भाई मेक ओवर बाई डिफ़ॉल्ट इसका कुछ ऐसा था, बाद में मेक ओवर को कुछ इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आपको फ़ोटो को थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी मेहनत जाएगी आपकी। ये आ गया अपने पास जैसे, और इसको डाउनलोड करके हम इसके आधा आधा कटआउट निकाल के और इस इमेज को वहाँ पर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कॉपी इमेज, फोटो पी पे जाएंगे, मार्केट सिलेक्शन टूल, अब देख रहे हो इमेज का दोनों तरफ साइज बराबर नहीं है,
बट कोई नहीं, हमने बराबर निकालने की कोशिश की है यहाँ पर। बाकी मैं और कुछ नहीं हटा रहा हूँ इसमें से, जस्ट हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो हम लोग पोजीशन एग्जैक्ट निकाल लेंगे इसकी। ताकि जब लोग बिफोर आफ्टर चेक करें तो एकदम सही जगह हो। एडिट ट्रांसफॉर्म, ऑलमोस्ट। तो अगर हम लोग ऑन ऑफ करके देखें यहाँ पर, ठीक है, तो आई बॉल एकदम हमने काफ़ी हद तक अब सेम जगह पर मैच कर दिए हैं, हल्का सा लाइटिंग में चेंजेस है। चलिए, तो ये हो गया अपना डन। डन करने के बाद यहाँ से हम लोग करेंगे रिवील ऑल। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, मैं एक न्यू लेयर बना के उसमें फिल करूँगा और उसको इस इमेज के नीचे रख दूँगा इस तरह से, ताकि वो खाली ना रहे एरिया, है ना। तो चलिए पहली इमेज निकाल लेते हैं। दिस इज़ अ बिफोर एंड इन दोनों करेंगे मर्ज एंड दिस वन आफ्टर। before one after one। चलिए, तो यहाँ पर आएंगे और इस जगह पर लाके अपनी इमेजेस को आप कॉल करा लें। तो हमारा डाउनलोड में क्या होगा, ये यस, दोनों को हमने करना है कॉपी, डी ड्राइव, क्लास रिकॉर्डिंग, MWF, 10:30 से 12, आज की डेट अप्रैल मंथ 14th। तो मैं बस यहाँ पर कंपैरिजन वाले में इसका नाम जो है वो बदल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मैं नाम क्या कर दूँगा, बिफोर वन एंड आफ्टर वन। अब जो हमारी इमेज की ओरिजिनल विड्थ हाइट है वो आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करा दोगे। सो ये हमारा इमेज आ गया इस तरह से। तो ओरिजिनल जो है वो कितना है, जैसे 1016 एंड 1559, ठीक है। तो 1016 ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बन गया ना सेम।
तो पूरा हाइट विड्थ जो हमने डायनामिक रखा है, जिसके से बहुत इजीली किसी भी तरह की इमेज के ऊपर आप इसको लगाकर, हाँ अब ये तुम्हारे वैसे तो है नहीं कहीं काम में, लेकिन अगर अब तुम्हारा ये लॉजिक कुछ इस तरह का कि तुम्हें बस फोटो बदलनी है, तुम्हारा हर जगह काम कर जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो वापस मैं इसको पहले जैसे छोटा कर देता हूँ, जस्ट मैंने आपको ये चेक कराने के लिए दिखाया है कि आप किसी भी तरह की इमेज पे चला पा रहे हैं या नहीं। इसी तरह से जो आपने दो चीज़ें और पूछी थी कि भाई मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है हमारा, या जो अपना एक कहाँ गया इमेज जूम वाला होता है, इसमें भी काफ़ी जेएस लगी होती है। तो हाँ यही है। तो देखो सबसे पहले हम लोग अपने कंटेंट पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक डिव है जो कंटेनर है, दूसरा क्या है हमारे पास एक इमेज उसके अंदर, तीसरा क्या है जिसमें रिजल्ट में डिस्प्ले होगा, यानी कि इस पर अगर कोई माउस ओवर होगा तो डेटा यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो चलो हमने ऊपर डिफाइन किया, पोजीशन रिलेटिव रहेगा, इमेज जूम लेंस हमने पोजीशन फिक्स उसका एब्सोल्यूट रखा हुआ है, बॉर्डर डाल दिया हमने इसको यहाँ से, विड्थ और हाइट हमने 40x40 का अपना लेंस रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से हमने जूम वाले एरिया का साइज़ सेट किया 300x300 पिक्सल के अंदर, ये मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस एरिया में। तो जैसे इस पर माउस जाता है तो ये यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाता है आपको। तो यहाँ पर एक फंक्शन हमारे पास, ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर माइक्रो फंक्शंस अपने बने हुए हैं, ठीक है। एक ये फंक्शन है मूव लेंस, एक ये फंक्शन है कर्सर पोजीशन, और बाकी ये लॉजिक आपके लगे हुए हैं इसमें। तो इमेज जूम के अंदर दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, विच इज़ इमेज आईडी एंड रिजल्ट आईडी, ठीक है। अब ये इमेज आईडी और रिजल्ट आईडी दोनों हमने यहाँ डिफाइन किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। तो यहाँ से इमेज वेरिएबल पर हमने पॉइंट किया इमेज आईडी को, रिजल्ट वेरिएबल पे पॉइंट किया हमने रिजल्ट आईडी को, ठीक है। तो दोनों को हमने इन वेरिएबल्स को यहाँ पर यूटिलाइज किया हुआ है। रही बात लेंस की, तो लेंस बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, और हमने लिखा है लेंस के अंदर सेट एट्रीब्यूट क्लास और इमेज जूम लेंस, जो हमने ऊपर ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये वाली क्लास हमने यहाँ पर पॉइंट कर दी इसके ऊपर। नहीं करते तो फिर आप यहाँ पर स्टाइल डॉट अपनी पूरी सारी कहानी जो आपने यहाँ लिखी है वो फिर आप नीचे भी लिख सकते थे। फिर क्या करा, लेंस को इंसर्ट कराया, तो हमने कहा इमेज डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट इंसर्ट बिफोर लेंस और इमेज, इन दोनों को इंसर्ट कराओ। फिर क्या हो रहा है, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन रिजल्ट डिव एंड लेंस, तो हम लोग लिखा सर्कल एक्स सर्कल वाई, ठीक है, या फिर इसको आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट एक्स एंड कोऑर्डिनेट वाई। तो रिजल्ट डॉट ऑफसेट विड्थ, रिजल्ट डॉट ऑफसेट हाइट डिवाइडेड बाय लेंस की जो ऑफसेट विड्थ है ऑफसेट हाइट है उसके साथ उसको डिवाइड करना है। देन सेट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ फॉर द रिजल्ट डिव, तो हमने लिखा रिजल्ट डॉट स्टाइल बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, जो भी इमेज का है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है जिस पे मैं माउस ओवर करूँगा उसी इमेज को मुझे कंटेनर में दिखाना है, तो उसी इमेज का यूआरएल इमेज का सोर्स ले लो। इस तरह से बैकग्राउंड साइज़ के अंदर हम लोग यहाँ पर इमेज की जो भी विड्थ है, ठीक है, वो और जो इमेज की हाइट है वो सेम उसी साइज़ के हिसाब से हम वहाँ पर उसको डिस्प्ले कराएंगे। एग्जीक्यूट अ फंक्शन व्हेन समवन मूव्स द कर्सर ओवर द इमेज, हमने लिखा माउस मूव, तो दोनों पे क्या होगा, लेंस और इमेज दोनों हमारे मूव होते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह से टच अगर कोई करके चला रहा है तो टच पे भी सेम चीज़ आपकी वर्क करेंगी। जो मूव लेंस है आपका ये काम कैसे कर रहा है, तो उसके लिए हमने सारा लॉजिक यहाँ डिफाइन किया। पोजीशन एक्स वाई, तीन वेरिएबल है, पोजीशन एक्स एंड वाई। तो पोजीशन में हम लोग कर्सर की पोजीशन को गेट कर रहे हैं, एक्स और वाई में हम लोग उसकी विड्थ और हाइट को डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमने लिखा कि एक्स की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इमेज की विड्थ से ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ से माइनस कर दो लेंस डॉट ऑफसेट विड्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू इमेज की विड्थ माइनस लेंस ऑफसेट विड्थ। अगर लेस देन होगी तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। इस तरह से वाई में अगर यूज़र ज़्यादा नीचे तक जा रहा है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए आपका। तो ये इससे क्या होगा, इसी के अंदर आपको ये लॉक रखेगा, इससे बाहर नहीं जाने देगा। ये देख रहे हो, आप इस एरिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, वैल्यू 0 हो जाती है। इसी तरह से गेट कर्सर पोजीशन, तो उसके लिए हमने एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट 0 रखी हुई है, और पेज के हिसाब से जहाँ पर भी हमारा माउस मूव होगा उसी हिसाब से हम अपनी इमेज को डिस्प्ले कर रहे हैं उसमें। जूम जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला है उसमें हम लोग किसी रेफरेंस पर काम नहीं करेंगे, सेम जगह पर ही इमेज को अपस्केल कर देंगे। इस वाले एग्जांपल में लॉजिक देखो, अगेन वही है, कर्सर पोजीशन, मैग्नीफाइंग,
सेम पोजीशन पर इसमें काम होगा सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, आपको एक ही जगह पर जहाँ भी आप कर्सर रखेंगे उसी जगह का कोई भी एरिया आप जूम करके इस तरह से देख सकते हो। तो ऐसे ही सारी चीज़ें आपकी बनती हैं इसमें। तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ इतनी नहीं है, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं जो आप चाहो और ना बना पाओ, जावास्क्रिप्ट से सब चीज़ें बनाई जा सकती हैं। नहीं, जो मैंने आपको दिखाया है ना करके, इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ चेंज है ही नहीं। ये तो बस आपको इंटीग्रेट करना है अपनी बस। तो क्या क्या होता है ना कि जब हम लोग कंपनी में होते हैं ना, तो वहाँ पर वेबसाइट इतनी जल्दी क्यों बन जाती है, क्योंकि एक क्लाइंट आया, जैसे सचिन ने मुझे बोला सर मुझे एक मैग्नीफाइंग जैसी कोई चीज़ बनानी है, तो एक बार बन गई तो बार बार थोड़ी ना सेम चीज़ बनाएंगे, उसके अंदर कुछ इनोवेशन होगा तो यस डेफिनेटली वी विल डू, अदरवाइज तो वही सब प्लग एंड प्ले रहेंगी चीज़ें। तो कंपनी में क्या होता है, लाइब्रेरी बन जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने आपको क्या करा, प्रीवियस जो मेरी क्लास थी तो मैंने उससे तुम्हें लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ दिखा दिया कि भाई ये देखो ये अकॉर्डियन होता है, ये टैब होता है, ये वर्टिकल होता है, इसमें एनिमेशन के साथ हो सकता है, स्लाइडर हो सकता है, स्लाइडर में माउस ओवर पे रुक जाए, है ना। उस तरह की चीज़ एक बार बन गई तो क्या करना है, बस 40 तो चेंज करनी है और दोबारा तुम उसका कोड लिखो। कौन सा तुम्हें आके तुम्हारा सीनियर शाबाशी दिखा रहे भाई सचिन तुमने बहुत अमेजिंग काम किया, वो कहेगा भाई सचिन जल्दी ख़त्म करो और भी काम करना है। तो सचिन जल्दी काम कैसे ख़त्म करेगा जब चीज़ें बनी हुई होंगी। हाँ, कुछ नया बनाना है तो बात अलग है। तो इसलिए वेबसाइट्स का हमें फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ लगानी है। ठीक है, कि क्या कोड हेड में जाएगा, क्या कोड बॉडी में जाएगा, उस तरह से मतलब आपको कुछ चीज़ें लगानी, सब चीज़ें बनी बनाई रखी होती हैं। कोई किसी कंपनी में जाके आपसे ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनवाएगा, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना अपना आप एक बहुत बड़ा टास्क है। तो कंपनी ऑलरेडी पता नहीं कितने लोगों के लिए तुमसे पहले बना चुकी होंगी, क्या चेंज करना होगा तुम्हें, स्टाइल, लुक एंड फील। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। तो तुम ये सोचो कि तुम्हें पूरी फंक्शनलिटी लिखनी पड़ेगी, साइन इन साइन अप कैसे होगा, क्या होगा, टोकनाइज कैसे करते हो, कुछ नहीं करना, सब बना पड़ा। लेकिन तुम्हें फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि कल को भाई तुमसे इंटरव्यू पूछा है भाई ये कैसे काम करता है, तो तुम बता सकते हो। अब देखा ही नहीं होगा तो कैसे पता होगा क्या होगा। हैवी इसलिए लगता है क्योंकि हम अभी ना लॉजिक नहीं बैठा पाते कि भाई क्या लगाएं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो चीज़ों में क्या हो रहा है, जैसे कि अगर माउस के ऊपर कोई काम हो रहा है तो माउस वाली इंटरेक्टिविटी चल रही है वहाँ पर। एक्स वाई पोजीशन में अगर कोई चीज़ आ रही है तो क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई, ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई वहाँ पर चल रहा है। तो अभी क्या है ना कि तुम्हें महीने हुए हैं, हमारे साथ सालों बीत चुके हैं, तो वो मेरे से भी कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं। वो जब धीरे धीरे आप निकलोगे बाहर अपना आप सीखते चले जाओगे। अभी तो बस इतना पता होना चाहिए चलाते कैसे, बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर। डर नहीं होना चाहिए कि नहीं जी मुझे जावास्क्रिप्ट में बहुत डर लगता है, मुझसे नहीं आता कुछ भी। तो जी क्वेरी तो है ही सबसे आसान, क्योंकि उसका तो सीधा सा फंडा है ना, राइट लेस डू मोर। कम लिखो बड़ा आउटपुट लो तुम उसके थ्रू, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइब्रेरी पहले ही पीछे लिख दी। अब जावास्क्रिप्ट में सारी चीज़ें हार्ड कोडेड होती हैं, हैंड कोडेड होती हैं, आपको सब लिखनी पड़ती हैं। जब तक लिखोगे नहीं तब तक चलेंगे नहीं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या है ये, चलो अभी देखेंगे इसको क्लास के बाद। हाँ जी, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं ना बूटस्ट्रैप वगैरह, है ना। काफ़ी एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए इसके अंदर। एक छोटा सा कैलकुलेटर और करा देते हैं आपको कि अगर कस्टम कुछ बनाना हो तो कैसे बना सकते हो। तो वैसे तो किसी न किसी बैच में बनाएगा, लेकिन देख लेते हैं। कैलकुलेटर एक्सटेंशन क्या लिख दी, .html। तो आप बस लॉजिक पर ध्यान देना। फिलहाल मैं डिज़ाइनिंग वगैरह जो है ना इसकी बूटस्ट्रैप पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप बस लॉजिक पर ध्यान लगाना। तो जैसे कि मैं यहाँ पर स्टाइल डिफ़ाइन कर लेता हूँ, और स्टाइल मैंने क्या लिख दिया कि जैसे कि बॉडी जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, फॉन्ट फैमिली यहाँ डिफ़ाइन कर लेंगे। फॉन्ट फैमिली में हमने लिख दिया एरियल सैंस सेरिफ।
तो यानी कि जो भी मेरे फॉन्ट आएंगे वो ये वाले आएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ हमें स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत रहेगी कि भाई हमें इसके अंदर कितने बटन्स, कितने क्या क्या चीज़ें रखनी है, तो वो अपना डिफ़ाइन कर लोगे। तो जैसे बॉडी के अंदर हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमारा मेन है इस पर हम आए यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसमें एक क्या लिख दूँ, आईडी बना देता हूँ। आईडी कैसे बनाते हैं भाई, हैश कैलकुलेटर। तो क्या लिखा रहा है, डिव आईडी कैलकुलेटर। इसमें हम लोग एक इनपुट फील्ड बना लेंगे, इनपुट टाइप। टाइप क्या रखेंगे, टेक्स्ट। तो ये क्या आ गया अपना इनपुट टाइप, टेक्स्ट बन गया। इसका आईडी क्या रख देंगे, जैसे कि डिस्प्ले। और नेम एट्रीब्यूट की मुझे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, डिसेबल रहेगा। डिसेबल क्यों रखा भाई, कोई इसके अंदर जो है टाइप वाइप नहीं कर पाएगा अपना। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा है। आपने फॉर्म के अंदर पढ़ रखा ऑलरेडी, जब मैंने आपको फॉर्म पढ़ाया था ना, तो आपने ये चीज़ ऑलरेडी की हुई है। अब मैं यहाँ पर एक रो बना रहा हूँ। अब ये रो जो है बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास पहले से बनी हुई होती है। रो के अंदर मैं एक बटन बना लेता हूँ, और इस पर हमने क्लास रख दी अपनी बटन, और इसी को पकड़ के हम लोग स्टाइल वगैरह कर लेंगे इसको, BTN बटन। और आईडी वाईडी की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बटन पर मैं क्या लिखना चाहता हूँ, एक बटन बनाएंगे हम लोग सी मतलब क्लियर, कैंसिल या क्लियर। इसी तरह से एक हम बटन बनाएंगे क्या, डेल मतलब डिलीट। तो यहाँ पर मैं इसके लिए दो फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक। क्लिक पर क्या रखेंगे, क्लियर डिस्प्ले। और इस पर क्या लिखेंगे, बैक स्पेस। ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 डिलीट करने का काम करेगा, और ये आला आपका डिस्प्ले को एकदम फ्लश कर देगा, सारा डेटा वहाँ से रिमूव कर देगा। इसी तरह से हम एक और रो बनाएंगे। रो के अंदर हमें फिर बटन बनाने हैं। तो बटन पे हमने क्या लिख दिया अपना, जैसे कि 7। इसी तरह से एक और बटन बना लोगे, उस पर क्या रखेंगे, 8। तो अब जब बटन पे क्लिक हो तो नंबर क्या अपेंड होगा, 8 होगा। और क्या बना देंगे, 9। और यहाँ पर 9 जो है आपका वो अपेंड हो जाए। तो ऐसे अपने सारे जो बटन है 1 बाय 1 बनाते जाओगे। इसी 9 के आगे मैं एक डिवाइड का भी बटन बना देता हूँ इस तरह से, और ये डिवाइड का सिंबल लेकर आएगा। ठीक है। तो हमने एक डिवाइड का अपना बटन बना दिया। हेलो, हाँ जी मैम। जी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी ठीक है। तो 2 बजे आप भेज दीजिएगा मैम, 2 बजे। हाँ ओके। चलिए, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट इसी की एक कॉपी बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा बटन आ जाएगा, जैसे कि 4, 5 और 6, 5, 4। यहाँ पर क्या लगा दें, जैसे कि मल्टीप्लाई का सिंबल। इसी तरह से फिर से आप डिफाइन कर लेंगे। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, 2, 3। यहाँ पर क्या लगा दें, माइनस का सिंबल। इसी तरह से, और ये जो हमारा अपेंड नंबर रह गया, इसको मैं चेंज करूँगा, ऑपरेटर बोल देता है ना, ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर एंड ऑपरेटर। तो
ये वाला मेरा ऑपरेटर कौन सा हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट हमारा जो रह गया, तो ज़ीरो रह गया हमारा, यहाँ पर हम लोग ज़ीरो ले आएंगे अपना इस तरह से, और ज़ीरो पे क्या कॉल हो जाए, ज़ीरो। और एक हमारा दशमलव का रह गया, तो यहाँ पर डेसिमल ले लेंगे, इसका हम लोग नेम दे देंगे अपेंड डेसिमल, DECIMAL। और एक हमें क्या चाहिए, इक्वल टू का, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इवेल्युएट। यानी कि ये हमारा आउटपुट दे देगा। और ये अपेंड ऑपरेटर इस पे क्या डाल दें, यहाँ पर प्लस का डाल दो। तो कौन कौन से बन गए हमारे, पॉइंट तो रह गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर इसको ब्लैंक कर दो। अभी ज़रा इसका आउटपुट देखते हैं कि भाई इसने क्या बनाया। तो ये देख रहे कुछ ऐसा बन के आ गया हमारा लुक एंड फील जो है। ठीक है, तो एक हमें चाहिए अपना रिजल्ट मॉडल। ठीक है, तो यहाँ आएंगे, तो 1 2 3 4 ये अपने सारे रो हो गए कंप्लीट। और यहाँ से हमारा डिव ओवर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। चलो एक डिव बनाते हैं और इस पर एक आईडी लगा देते हैं, क्या, रिजल्ट मॉडल। इसकी कुछ स्टाइलिंग कर देंगे। यहाँ पर स्टाइल में क्या लिख दें, डिस्प्ले नन। पोजीशन रख देंगे इसकी, पोजीशन फिक्स्ड, टॉप से 0, लेफ्ट से 0। ठीक है, इस तरह से कुछ इसके डिफाइन कर दो। एंटर करेंगे, यहाँ लिख देंगे आईडी रिजल्ट मॉडल कंटेंट, यहाँ लिख दो H2 ID रिजल्ट, जो भी रिजल्ट होगा यहाँ आ जाएगा। और एक बटन क्लास बटन, ऑन क्लिक इस पे डाल देंगे क्लोज मॉडल। तो ये पार्ट अपना न्यू हो गया। ठीक है, एक अपना हमने jQuery कौन सी क्लास में कॉल करी थी, एक सीडियन उठा लेंगे यहाँ से। कट है गई, ये रही ना, यहाँ से ले लो। और यहाँ पर हम इसको कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से इसको आप डिफाइन कर लो। एक बार प्रीव्यू चेक कर लेंगे, तो ये अपनी सारी चीज़ें। अब इसमें स्टाइलिंग की कमी है, तो इसको स्टाइल करो कि जैसे हमने बॉडी का अपना कलर जो है वो सेट किया हुआ है ऐसे बाकी का कलर सेट कर। जैसे कि हमारी आईडी क्या है, कैलकुलेटर, तो क्या लिख देंगे, आईडी कैलकुलेटर। इसकी मैक्स विड्थ सेट कर दो कि भाई कितना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम, तो मैंने लिख दिया 300 पिक्सल। मार्जिन कितना रखोगे, तो मैं लिख देता हूँ जैसे कि 50 पिक्सल का मार्जिन। पैडिंग कितना रखोगे, हम डिफाइन कर देते हैं जैसे कि 20 पिक्सल चारों तरफ से। बैकग्राउंड कलर क्या रखोगे, वो यहाँ डिफाइन कर दो जैसे कि #FO FO FO। और क्या डिफाइन करेंगे, बॉर्डर
बॉर्डर जाकर डिफाइन कर देंगे 1 पिक्सल, सॉलिड एंड कलर। बॉर्डर रेडियस कितना डिफाइन कर देंगे इसका, लगभग 10 पिक्सल का। और बॉक्स शैडो डाल देंगे कितना, 0 0 10 पिक्सल का ब्लर। और RGBA में जाके कौन सा कलर डाल देंगे, ऐसे कुछ। अब ज़रा यहाँ चला के देखो तो बना एक इस तरह से कुछ। इसके बाद हमने यहाँ पर एक डिस्प्ले नाम से डिफ़ाइन किया हुआ है, तो डिस्प्ले को ले लो। आईडी क्या है, डिस्प्ले। कितनी कितनी विड्थ रखोगे, जैसे 100%। हाइट कितनी रख दोगे, तकरीबन 40। देखो बढ़िया सा आ गया उनके। ऐसे डिफाइन करो। मार्जिन फ्रॉम बॉटम, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट। पैडिंग 10 पिक्सल। फॉन्ट साइज तकरीबन 24 पिक्सल। फॉन्ट वेट क्या रख दें, बोल्ड। टेक्स्ट का अलाइनमेंट राइट में रहेगा, जो कैलकुलेटर राइट में आता है। बॉर्डर क्या कर देंगे, फॉर्म का नन। और आउटलाइन डिफाइन कर दो, और बॉर्डर रेडियस भी डाल दो उसमें, तकरीबन 10 पिक्सल का। और बॉक्स शैडो डिफाइन कर दो 0 0 10 पिक्सल। और RGBA। तो देखो ये हमारा इस तरह से बन के आ जाएगा वाला पार्ट। अब जितने भी हमने बटन बनाए हैं उनको ले लो। तो डॉट बटन एंटर। बटन की विड्थ कितनी रखेंगे, 60 पिक्सल। हाइट 1:1 रख लेते हैं, तो हमने भी इसको 60 पिक्सल डिफाइन किया। एंटर करेंगे। मार्जिन इनके बीच में कितना रहेगा, 5 पिक्सल। पैडिंग पैडिंग 10 पिक्सल। फॉन्ट साइज इसमें अगर डिफाइन कर दो 24 पिक्सल का फॉन्ट साइज रहेगा। फॉन्ट वेट बोल्ड रहेगा। बॉर्डर बटन का नन कर दो। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का कर दो। बैकग्राउंड कलर अपना यहाँ पे जाकर डिफाइन कर दो। तो थोड़ा डार्कर की तरफ हम लोग चलेंगे, तो यहाँ से डिफाइन कर दो F50। नेक्स्ट कलर। टेक्स्ट इसका कौन सा दिखेगा, वाइट बढ़िया दिखाई देगा। और कर्सर जो है वो पॉइंटर रख दो। बन गया इस तरह से। ये हमारा कुछ कैलकुलेटर का लुक एंड फील रेडी हो जाएगा। तो बाकी तुम्हें इसमें लगता है कि मुझे कुछ और चेंजेस वगैरह करने हैं, तो वो डिफाइन कर सकते हो। बटन का होवर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ये अभी बूटस्ट्रैप का होवर आ रहा है। अगर आपको अपना खुद का कस्टम बनाना है तो यहाँ जाके अपना होवर में कलर वगैरह डिफाइन कर लोगे। तो ये देखो अब उसी में हल्का सा डार्क होगा ऐसे, ठीक है। तो आपका बटन का होवर भी आ गया। अब जो रिजल्ट मॉडल है जो हमने नीचे यहाँ डिफाइन किया है, इसको ले लो। यहाँ जाओ, हैश रिजल्ट मॉडल एंटर। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ अपना डिफाइन कर दो, जैसे कि RGBA। और इसमें 0.5 कर देते हैं हम लोग इसकी ऑपेसिटी। इसके बाद रिजल्ट मॉडल का जो कंटेंट है, रिजल्ट मॉडल कंटेंट, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट। पैडिंग 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। एंड बॉक्स शैडो 0 0 10 पिक्सल एंड 0.1। ठीक है, तो ये पार्ट अपना पूरा हो जाएगा। तो मेजर जितनी भी क्लास हैं वो हमने अपनी डिफाइन कर ली इसके अंदर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगाना पड़ेगा इसके अंदर।
तो फ़िलहाल मुझे इस कोड की कोई नीड नहीं है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, Ctrl+S। तो हमारी फाइल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इसको लगाने हटाने से। अब जिस पे भी क्लिक करोगे तो वो वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए लिख के, है ना। तो चलिए इस स्क्रिप्टिंग के नीचे आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग, एंटर। क्या लिखोगे, एक वेरिएबल बनाओगे लेट, उसका नाम क्या रखेंगे, डिस्प्ले। क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डिस्प्ले। एक वेरिएबल बना लो रिजल्ट मॉडल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट मॉडल। एक वेरिएबल बना लो रिजल्ट कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे रिजल्ट कंटेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे रिजल्ट मॉडल कंटेंट। एक और वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे रिजल्ट टेक्स्ट इक्वल टू, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रिजल्ट, कॉपी पेस्ट फाइंड, ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो लेट करंट नंबर इक्वल टू, इसको क्या रख देंगे, ब्लैंक, ऐसे। और एक और बना लेंगे करंट ऑपरेटर, ये हमारा ऑपरेटर। तो ऊपर चलो, अपेंड नंबर, अपेंड ऑपरेटर। तो करंट नंबर हमारा हो गया ब्लैंक, ऑपरेटर अपना हो गया ब्लैंक, प्रीवियस नंबर, ठीक है, इसको भी हम लोग ब्लैंक रख लेंगे। एक फंक्शन बना लेंगे क्लियर डिस्प्ले और एंटर। तो डिस्प्ले की जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। करंट नंबर की अगर कोई वैल्यू वो ब्लैंक हो जाए, ऑपरेटर अगर कोई है तो वो ब्लैंक हो जाए, प्रीवियस नंबर अगर कोई है तो वो भी ब्लैंक हो जाए आपका, ठीक है। जो कि यहाँ से क्लिक करके आपके डाले जाएंगे बेसिकली। इसके बाद में आप एक फंक्शन बनाओगे बैकस्पेस के नाम से, फंक्शन बैकस्पेस। तो करंट नंबर अगर कोई है, करंट नंबर इक्वल टू करंट नंबर डॉट स्लाइस 0 और उसमें से -1। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है जब मैंने आपको एरे में स्लाइसिंग स्प्लाइसिंग पढ़ाया था। और डिस्प्ले डॉट वैल्यू में करंट नंबर अपना डिस्प्ले हो जाए। इसी तरह से एक फंक्शन बनाएंगे अपेंड नंबर के नाम से, अपेंड नंबर, और उसमें नंबर पैरामीटर पास कर लेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर करंट नंबर में लिखेंगे प्लस इक्वल टू नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख देंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू करंट नंबर। इसी तरह से अपेंड ऑपरेटर बनाओगे, फंक्शन अपेंड ऑपरेटर। तो इसके लिए मैं शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ लिख देंगे ऑपरेटर इक्वल टू ओपी, ये हमारा पैरामीटर हो गया। प्रीवियस नंबर इक्वल टू, यहाँ जाके आप डिफाइन कर दोगे करंट नंबर, और करंट नंबर इक्वल टू आप कर दोगे ब्लैंक। ना ले रहा, चलो लिख दो करंट नंबर इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वैल्यूज में आ जाएंगे। और एक और चीज़ इसमें आएगी, डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। एक हमारा डेसिमल का और रह गया ना, फंक्शन अपेंड डेसिमल। डेसिमल वाले में आएंगे कर्ली ब्रेसेस अपेंड इफ करंट नंबर डॉट इंडेक्स ऑफ ट्रिपल इक्वल टू 1, तो करंट नंबर प्लस इक्वल टू वहाँ पर डेसिमल ऐड करो, डिस्प्ले डॉट वैल्यू करंट नंबर, और ये अपना बंद हो जाएगा।
एल्स यहाँ पर यू कैन ओनली हैव 1 डेसिमल पॉइंट इन योर नंबर, और एल्स अपना बंद हो जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारा डेसिमल के लिए हो गया इसमें। तो ये पार्ट अपना डन। एक और फंक्शन बनाओ, फंक्शन, और इसका हम लोग नाम रख देंगे इवेल्युएट। जो हमारा इक्वल टू का बटन दबाने पर टोटल होके आता है ना, उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर लेट रिजल्ट, एक वेरिएबल बना लो। और मुझे लगता है कि मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। तो अपेंड डेसिमल पे हम लोग आए, नॉट डिफाइंड करंट नंबर डॉट इंक्लूड्स सिंगल कोट डॉट, तो यहाँ पर करंट वैल्यू प्लस इक्वल टू में डॉट आ जाए और डिस्प्ले डॉट वैल्यू में करंट नंबर आ जाए, ताकि एल्स की मुझे यहाँ पर कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। इस कोड को छोटा कर लूँ। अब ठीक है, चलो इवेल्युएट में आएंगे और इस पर लिखेंगे स्विच ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, स्विच ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या हमारा केस में प्लस, अगर प्लस है, अगर यूज़र प्लस दबाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट इक्वल टू पार्स फ्लोट प्रीवियस नंबर प्लस पार्स फ्लोट करंट नंबर, और क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। इसी तरह से केस अगर आपका जो है केस अगर हमारा क्या है माइनस, तो रिजल्ट में हमारा माइनस हो जाए, ब्रेक हो जाए। इसी तरह से केस अगर हमारा मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए, ब्रेक हो जाए। इसी तरह से केस अगर हमारा डिवाइड है तो ये डिवाइड हो जाए और ब्रेक हो जाए इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो ये हमारे चारों आ गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इस तरह से सबको डिफाइन कर लोगे। और एक हम लोग अपना बना देंगे डिफ़ॉल्ट का केस, पढ़ा था ना मैंने डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में क्या डालते हैं कि भाई यहाँ पर लिख दो रिजल्ट करंट नंबर, इसको पास कर दो। तो ये आपका वैल्यूएशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हम लोग यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, रिजल्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू रिजल्ट प्लस रिजल्ट टू स्ट्रिंग, रिजल्ट मॉडल डॉट स्टाइल डिस्प्ले इसका क्या रखेंगे, फ्लैक्स। इस तरह से इसको डिफाइन कर दोगे और ये अपना ओके हो जाएगा। और जो हमने एक नीचे अपना क्लोज करने के लिए डिफाइन किया था मॉडल, इसके लिए और डिफाइन कर दो, कॉपी फंक्शन क्लोज मॉडल एंटर। तो रिजल्ट मॉडल क्या करेंगे, डिस्प्लेस का नन कर देंगे। तो अपना काम पूरा है ऑलमोस्ट। यहाँ ये चेक करके देखिए, लिखा जैसे कि 5 प्लस 5 इक्वल टू, एवेल्युएशन में दिक्कत आई है कहीं पर, कंसोल करेंगे। यहाँ पर लिखा आ रहा है फेल्ड टू एग्जीक्यूट इवेल्युएट ऑन डॉक्यूमेंट 2 रिक्वायर्ड बट ओनली 0%, यानी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। 7 8 9 4 5 6 1 2 3, यानी कि हमारा ऑपरेटर में कहीं पंगा है। ऑपरेटर पे आओ दोबारा, हमने क्या लिखा है, अपेंड ऑपरेटर।
ओपी 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 अपेंड ऑपरेटर। अपेंड ऑपरेटर में हमने मल्टीप्लाई पास किया था, डिवीज़न पास किया था और माइनस प्लस, बिल्कुल सही है। इसके अंदर सारी चीज़ें हमारी लेकिन जब हम लोग इवेल्युएट करते हैं तब ये यहाँ पर दिक्कत करता है। ठीक है, 5 + 5 इक्वल, तो ये बता रहा है कि भाई आपका जो इवेल्युएशन वाला पार्ट है वहाँ कहीं आप गलत जा रहे हैं। EVALUATE, कंट्रोल F, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है। ठीक है, इवेल्युएट वाला पार्ट हमारा यहाँ पर हमें ओके आ रहा है इसमें। तो इवेल्युएशन में हमने अपना डिफाइन किया लेट रिजल्ट। ठीक है, फिर हमने ऑपरेटर को स्विच कराया, हमने लिखा केस, और हमारा ये पार्सिंग वगैरह इसके अंदर हो गया। ठीक है, और हमने इस तरह से डिफ़ॉल्ट तक अपना सारा कोड चला दिया प्रीवियस नंबर और करंट नंबर के अंदर। फिर हमने लिखा डिस्प्ले डॉट वैल्यू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग रिजल्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट रिजल्ट रिजल्ट टू स्ट्रिंग, और हमने इसका स्टाइल रखा है फ्लैक्स। तो क्या हमारा ऊपर कहीं कोई दिक्कत है? हमने यहाँ से अपना वेरिएबल यानी कि हमारा बैक स्पेस चला के देखो क्या बैक स्पेस सही काम कर रहा है कि नहीं। तो बैक स्पेस भी सही काम कर रहा है, कैंसिल भी सही काम कर रहा है, ये भी सही काम कर रहा है। +50 इक्वल सब चल गए। ठीक है, इसमें चेक करते हैं ज़रा कहाँ गलत है हमारा। तो क्लियर डिस्प्ले हमारा सही काम कर रहा है, बैक स्पेस हमारा सही काम कर रहा है, अपेंड नंबर भी हमारा सही काम कर रहा है, अपेंड ऑपरेटर हमने लिखा ऑपरेटर की वैल्यू क्या सेमीकोलन, उससे लास्ट लाइन है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अगर जैसे मतलब मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो आगे दिक्कत करेगा, तो लास्ट वाली लाइन से में दिक्कत नहीं होती है। तो हमने लिखा है ऑपरेटर इक्वल टू ओपी प्रीवियस नंबर इक्वल टू करंट नंबर, और करंट नंबर इक्वल टू ब्लैंक, और डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने यहाँ पर ब्लैंक डिफाइन किया अपेंड ऑपरेटर के अंदर। तो ये पार्ट हमारा ओके है एक तरह से, प्लस इक्वल टू हमारे नंबर भी अपेंड हो रहे हैं इसके अंदर। डॉट के अंदर में डॉट को पास किया था, बिल्कुल सही है। स्विच ऑपरेटर, ऑपरेटर ऑपरेटर वेरिएबल हमारा ऊपर डिफाइंड है। लेट रिजल्ट, रिजल्ट को हमने यहाँ पास किया, इसमें करंट नंबर, लॉजिकली तो सब सही जा रहा है। 50 + 20 इक्वल uncaught type error failed to execute evaluate on document, 2 argument required but only 0 present, यानी कि डेटा नहीं पहुंच रहा है इवेल्युएशन के अंदर। और इसके अलावा ये कहीं हमें कोई और एरर बता भी नहीं रहा इसमें। अपेंड ऑपरेटर, ऑपरेटर हमने यहाँ ब्लैंक, ऑपरेटर की स्पेलिंग मैच करो सब जगह सही है कि नहीं है। ऑपरेटर 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 की वैल्यू भी हमें हर जगह सही मिल रही है इसमें। हमने जो फील्ड अपना बनाया है
बैक स्पेस, क्लियर डिस्प्ले, और यहाँ पर हमारी वैल्यू। ठीक है, कहीं कोई छोटा मोटा बग है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिक्स करते हैं अपना, कि कहाँ पर क्या इश्यूज है इसके अंदर। बट हो जाएगा, जब इतना चला है तो वो भी चलेगा। ठीक है।